क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20A। क्यों आप यही कोशिश कीजिए कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पहले जिस वर्ड का जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा वो दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले बैठाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पहले हम फॉर्मूला लिखाएंगे कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया क्यूबाइड क्या होगा, यानी सारा डिटेल देंगे और कैसे कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसके बाद में उस पर अप्लाई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर हार्ड होता है, ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है, सिर्फ फार्मूला पर बेस्ड होता है। और जिसको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर उसको अगर दिमाग में ये सब चलता है तो मेंसुरेशन बहुत ही आसान चैप्टर होता है। लेकिन जो तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20A। हाइट इसको कहेंगे और लेंथ इसको कहेंगे और ब्रेथ इसको कहेंगे यानी चौड़ाई। तो इसको लिखेंगे कैसे सर? आप पहले लिख लीजिएगा, पहले किसको कहते हैं, इसको लेंथ कहा जाता है और इसको हाइट कहेंगे और इसको ब्रेथ कहेंगे। ठीक है, ये ब्रेथ यानी बी होगा। तो इसका फॉर्मूला पहले इसको लिख लीजिएगा, क्यूबाइड। क्यूबाइड पहले हेडिंग मार लीजिएगा क्यूबाइड, उसके बाद में फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कीजिएगा। वॉल्यूम 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 ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर? ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। आपको बता दिया है कि लेंथ ये होता है, ब्रेथ ये होता है, हाइट ये होता है। उसी तरीका से ये फर्स्ट फार्मूला वॉल्यूम का हो गया और ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का रहेगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बोलेगा तो कौन सी का यूज करेंगे, उसको भी लिख लीजिएगा आप। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। बस यही आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सर डायगोनल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड लिख लीजिएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यही फॉर्मूला आपको यूज होगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। यही चार फॉर्मूला ये पूरे में क्यूबाइड को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जैसे कि क्यूबाइड का सबसे पहले आया है क्वेश्चन तो हम उसको पहले क्यूबाइड का फॉर्मूला लिखा दिया। जैसे ही क्यूब का आएगा क्वेश्चन वैसे ही क्यूब का फॉर्मूला लिखा देंगे। हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, उससे आपको आसान भी होगा कि फॉर्मूला कौन सा कहां यूज करना है। आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे कैसे सर यूज कर रहे हैं और हम कैसे अप्लाई उस पर करेंगे। अगर उस तरीका से आप अप्लाई करते चले गए तो आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसको मेंसुरेशन में जो भी स्टूडेंट को हार्ड लगता है एक बार पूरी तरीका से फुल वॉच कीजिए, देखिएगा कितना आसान चैप्टर होता है ये। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन किस तरीका से सोल्व किया जाता है उसको भी बढ़िया तरीका से डिटेल बताएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ सर हमको ये समझ में नहीं आया, यानी सब फार्मूला पर बेस्ड है। जो फार्मूला लिखाएंगे उस फार्मूला को बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी में और उसी पर अप्लाई कीजिएगा, आंसर पट पट आते चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लैटरल सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर बोल रहा है लैटरल सरफेस एरिया और एंड द टोटल सरफेस एरिया। इस तरह पे बोला है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हुज डायमेंशन आर। अब इसको सारों को सोल्व करना है। आपको लेंथ भी दे चुका है, ब्रेथ भी दे चुका है, हाइट भी दे चुका है।
आपको जो तीनों बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा दिया है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा दिया है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लिखा दिया है। और यही क्यूबाइड से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा और आसान भी लगेगा। जैसे में सर क्या लिखेंगे, पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको पहले हम गिवन लिखेंगे कि लेंथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ क्या दिया हुआ है और हाइट क्या दिया हुआ है। पहले गिवन लिख लेंगे है, उसके बाद में लेंथ क्या है, लेंथ लिख लीजिएगा। लेंथ हमारे पास 22 है, ब्रेथ हमारे पास 12 है, और हमारे पास हाइट है, हाइट हमारे पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। क्लियर, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। अब हम क्या यूज करेंगे, पहले बोल चुका है वॉल्यूम के बारे में, तो पहले वॉल्यूम का यूज कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला लिखाया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लिखाया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस क्या करेंगे फिर, अब लेंथ ब्रेथ की जगह पे पुट कर लेंगे जो भी वैल्यू दिया हुआ है। लेंथ हमारे पास 22 है, ब्रेथ हमारे पास 12 है, हाइट हमारे पास 7.5 है। अब क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे पॉइंट का काम क्या है, तो पॉइंट से डरिएगा नहीं, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 डाल दीजिए, नीचे 10 डाल दिया। क्लियर, अब काट लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो अगर पॉइंट है तो नीचे 1 है, और जितना डिजिट रहे उतना हम नीचे 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर कट करेंगे, यानी 15 5 जा 75 और 5 2 जा 10। अब इसको काट लीजिए, 6 इसको 11 बार में काट लीजिए, और लिखेंगे 11 इंटू 12 इंटू 15। अब इसको सारा को मल्टीपल कर लेंगे, 12 इंटू 12 तो 2 3 1, फिर 15 से मल्टीपल कर लेंगे इसको, तो लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, और 5 और 1 6 और 132 लिख लीजिएगा। 0 6 2 8, 6 3 9 1, यानी इसका राइट आंसर 980। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चल रहा था, तो 3 बार मल्टीपल है, मल्टीपल इंटू मल्टीपल इंटू मल्टीपल, तो यही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर 2 बार रहता तो स्क्वायर रहेगा, 3 बार होगा तो क्यूब रहेगा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। नोट कीजिएगा, नोट बढ़िया से लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और इस तरीके से सोल्व कर करके सेंटीमीटर क्यूब कीजिएगा। अब चलते हैं इसका लैटरल सरफेस एरिया में। लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला बताया है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको खाली पुट कर लेंगे हम। क्या हम वैल्यू का फर्स्ट का वैल्यू था, लेंथ हमारे पास 22 है, और ब्रेथ हमारे पास 12 है, और हाइट हमारे पास 7.5 है, तो लिख देंगे 7.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मल्टीपल कर लेंगे, तो 2 इंटू, अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 3। अब देखिए इस जगह पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का मतलब नीचे 1, और जितना डिजिट रहेगा उतना 0, एक डिजिट है तो 1 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको कट पिट कर लेंगे, काट लीजिए इसको, 5 2 जा 10, अब इसको ऊपर काट लीजिए, 15 5 75, यानी 15 5 जा 75। अब 34 इंटू 15 करेंगे तो क्या मिलेगा, 34 इंटू 15। अब मल्टीपल कर लेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो 15 4 8, और 15 दिया 45 हो जाता है, तो क्या करेंगे 0 6 5 11 4 1 5, यानी 510 कुंची में आएगा, सब सेंटीमीटर था। और इसको देखिए ये दोनों ऐड हुआ है तो मल्टीपल नहीं होगा, अब यहां मल्टीपल हुआ है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दे लीजिएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। जो स्टूडेंट आसान से बना पा रहे होंगे, आसान से लिख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन को आसानी से बनाने का है। ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि हम हार्ड कर रहे हैं ऐसे उसे, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन देखना होगा और ये फॉर्मूला देखना होगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप आसान होता चला जा रहा है। अब चलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला बताया है, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला बताया है, और यही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। इंटू एल कितना है, एल 22 इंटू
बी हमारे पास 12 है और हमारे पास बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, कहे कि एल बी और बी एच। बी एच हमारे पास, बी हमारे पास 12 है और एच हमारे पास 7.5 है, प्लस एच हमारे पास क्या है 7.5, 1.5 इंटू एल हमारे पास 22 है। जो है उसको खाली पुट कर लेना है। अब रह जाएगा सिर्फ कैलकुलेट। कैलकुलेट कर लीजिए, फिर लिखेंगे 2 इंटू, अब 22 से अगर 12 को मल्टीपल करेंगे तो 22 दूनी 44 और 22 लिखेंगे 4 और 6 और 2 लिखेंगे 264, 264 प्लस, अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, पहले इसको हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 डालेंगे, अब काट पीट कर लेंगे, काट पीट करेंगे तो 15 पचे 75, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 15 छके 90, ये 90 हो जाएगा, प्लस इस जगह पे से बी पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगा दीजिए, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10 और 2 11 जा 22। अब कट हो गया। अब 11 और 15 से मल्टीपल कर लीजिए तो 15 और 15 5 6 और 165 हो जाए। अब क्या करेंगे, अब ऐड करके मल्टीपल कर देंगे, जो ऐड करके मल्टीपल करेंगे वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे तो लिखेंगे 5 और 5 9 हो गया। अब देखिएगा 6 और 9 को 15 और फिर 6 ऐड करेंगे तो 15 और 6 21 का 1 दे दीजिएगा, हाथ में 2 बचा हुआ है तो 2 और 1 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 2 से इसे मल्टीपल कर लीजिए तो 1038 आ जाएगा। 1038 से सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, काहे कि सिर्फ 2 बार मल्टीपल हुआ है और बाकी तो सब ऐड हुआ है, तो लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका राइट आंसर है। लेकिन एक बार समझ गए ना तो क्वेश्चन अपने आप इजी होता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बार लिख लीजिए गिवन में लिख लीजिए। गिवन में लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास 15 मीटर है और लेंथ ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारे पास 6 मीटर है, ब्रेथ ऑफ हाइट हमारे पास 9 डेसीमीटर में दिया है। देखिए बच्चे को घुमा दिया इस जगह पे, तो डेसीमीटर को होना चाहिए मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, तो लिखिएगा इसको 9/10 से डिवाइड मार दीजिए और कुछ मत कीजिए, काहे कि डेसीमीटर, डेसी के बाद तुरंत मीटर आता है तो 10 से हम और डिवाइड मार देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, यानी 100 से डिवाइड मार देते, तो डेसीमीटर है तो 10 से, अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना रहे तो 100 से डिवाइड मारेंगे। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, लिखेगा 15 इंटू 6 इंटू 9/10। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे तो लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, जो रहे उसको आराम से काट लीजिए बस, क्योंकि 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, अब 9 9 जा 81। अब देखिए मीटर में सब कन्वर्ट कर दिया था तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी 3 बार है तो मीटर क्यूब हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। आपको हो गया होगा ये कंप्लीट, ये इजी लगा होगा। अब चलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बढ़िया से उतारिएगा। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो क्या लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था, लिखा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और कुछ नहीं लिखिएगा। फिर क्या करेंगे, अब जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है, 15 है, लिखेंगे एल हमारे पास 15 है तो 15 प्लस बी हमारे पास 6 है और एच हमारे पास 9/10 है तो 9/10 लिख दीजिएगा। काहे कि ये डेसीमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे 2 इंटू और 15 और 6 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा और 9/10 डाल दीजिए। अब क्या कीजिएगा, कट पिट कीजिएगा, कट पिट मत कीजिए, क्योंकि आप कट कीजिएगा ना फिर डिवाइड मारना पड़ेगा 5 से, तो क्यों ना हम डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं और एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे फट से, वही काम करेंगे। तो लिखेंगे 2 9, इसे पहले मल्टीपल करें, 9 इंटू 9 9 2 जा 80, बाई नीचे 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे तो 9 2 जा 8 और 8 2 जा 16 17 और बाकी हाथ में 2 1 3 3/10। अब इसको लिख देंगे 37.8।
अब सेंटीमीटर में मीटर में था तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का है कि इतना प्लस किया है, इससे मल्टीपल किया है तो ये मीटर में मीटर स्क्वायर आएगा, तो 37.8 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी वॉल्यूम निकल चुका और लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। अब क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं। एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या फॉर्मूला बताया है? लिखेंगे 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, बस। उसके बाद में अब जो पूछना है तो इंटू समझिएगा। और ब्रेथ हमारे पास 6 है और बी हमारे पास क्या है? 6 है। और हाइट हमारे पास 9/10 लिखेगा। क्यों 9/10 सर? क्योंकि ये डेसीमीटर में था, जिसको हम इससे पहले चेंज किया था मीटर में, इसीलिए 9/10 लिख रहे हैं। प्लस हाइट क्या है? हाइट हमारे पास 9/10 है और लेंथ हमारे पास 15 है। बस इतना कर लिए हो जाओ। अब क्या करेंगे? अब इसको जो भी कैलकुलेट करना है वही कैलकुलेट कर दीजिएगा। बीच में प्लस है, जरा ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीपल मत कर दीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 15 छके 90 प्लस 6 नमा 54/10 10 प्लस 15 नमा 35 से 10 नीचे कर लीजिएगा। अब करेंगे कुंजी, अब पहले अंदर का एलसीएम ले लेंगे, लिख लेंगे 2 इंटू, सर काट भी तो सकते हैं, काटिएगा मत। क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि हमें पॉइंट देना आसान हो जाता है, इसलिए ज्यादा काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। फिर लिखेंगे, जब एलसीएम लेंगे 10 तो लिखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, और 1 करके 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 90 का भी 10 बार पढ़ना पड़ेगा तो 900 आ जाएगा। 900 प्लस 54 प्लस 135। अब क्या करेंगे? अब ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू, सबको ऐड करेंगे तो 5 और 9 5 और 9 और ये हो जाएगा 3 8 हो गया। ठीक है, 1 और 9 1 10, इस जगह पे 10 लिख लीजिएगा। भाई नीचे कितना है? 10 है। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों को ऊपर से मल्टीपल कर लेंगे। 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16 16 एक 17, हाथ में एक बचा हुआ है तो 1 लिख दीजिए और 2 इंटू 2 हो जाएगा। बाई नीचे 10 लिख दीजिएगा। कहते हैं जब भी 10 से डिवाइड मारना होता है तो 217.8 मीटर स्क्वायर में कीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आप एक पॉइंट के बाद, पॉइंट का मतलब नीचे 1 और एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, यही नहीं करते आप ऐसे पहले काट लेते हैं ना तो क्वेश्चन और हार्ड बन जाता। इसलिए हम क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश किया है। कहीं कैल्शियम ही लेना पड़े फिर आप लास्ट में डिवाइड मारते ही हैं, तो हम कोशिश किया कि पहले हम डिवाइड ना मार करके 10 को साथ में लाया है, लास्ट में पॉइंट बैठा दिया है और हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगर ये क्वेश्चन सेकेंड बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रहे उसको पहले आप गिवन में लिख लीजिएगा। गिवन में लिख लीजिए 24 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर में दे दिया, घुमाने का काम कर रहा है, घूमना नहीं समझना है। क्या सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या बोला है? 100 से डिवाइड मारने के लिए बोला है। ये मीटर में ये भी चेंज हो गया। फिर हमारे पास हाइट कितना दे चुका है? हाइट 6 मीटर दे चुका है। अब हमें क्या क्या बोला था क्वेश्चन में? बोला था पहले वॉल्यूम, उसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया, उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे। 24 इंटू ब्रेथ हमारे पास है 25, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था तो हम इसको मीटर में चेंज कर लिया है, और हाइट हमारे पास 6 है। अब क्या करेंगे? जो कट रहा है उसको काट लेंगे। 25 चौक 100, 4 बार में कट गया ये। अब ये 6 चौक 24, ये 6 से कट गया। हमारा राइट आंसर क्या है? 6 इंटू 6 36, और यही आपका राइट आंसर। मीटर में था तो आप तो मीटर क्यूब हो जाता है, तो यहाँ 36 हो गया और सेंटीमीटर मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर चुके थे, और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में। लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या करेंगे सर? अब लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब उसको यहां पुट कर देंगे। क्या दिया हुआ है? यानी हमारे पास एल दे चुका है 24 और बी हमारे पास दे चुका है 25/100 का, और हाइट हमारे पास
हाइट हमारे पास क्या है 6 मीटर है। अब क्या करेंगे ना, कैलकुलेट कर लेंगे, या काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, तो 4 काट लीजिए। अब 4 तो 90 तो 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आएगा। और 1 देखिए 1 इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दिया है। तो 2 इंटू, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 97/4 इंटू 6 है। अब 94 इंटू 6 कर लिया है, अब हमें इसको मल्टीपल करना होगा। अब इसको काट लीजिए, 2 2 जा 4 और 3 और 2 3 जा 6 है। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 3 जा 21, बाकी हाथ में 2 और 9 3 जा 27 और 2 90। इसका मतलब 290। अब मीटर में है तो अब मीटर में कन्वर्ट कर चुके थे, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर का लेटरल में है तो 2 ऐड करेंगे फिर इंटू करेंगे, तो यहां लिख देंगे मीटर स्क्वायर, और यही आपका राइट आंसर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। फार्मूला पुट कर लिया, फार्मूला लिख दिया। अब इस पे जो जो लिखा हुआ था उसको लिख लेंगे। हम 3 में क्वेश्चन में थे, ठीक है ना। तो एल हमारे पास 2 इंटू एल हमारे पास 24 है, और बी हमारे पास सेंटीमीटर में था तो 25/100 का है, इसको मीटर में चेंज कर चुके थे, प्लस अब ब्रेथ इंटू हाइट है तो 25/100 और हाइट कितना है 6 है, प्लस हाइट इंटू लेंथ हमारे पास 24। बस अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे कैलकुलेशन, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू, अब इससे काट लीजिए 4 बार में और इसको काट लीजिए 6 बार में, तो हमारे पास 6 आ गया इस जगह पे। इसको काट लीजिए 25 और 100 2 और यहाँ 3, यानी 3/2 हो जाएगा इस जगह पे। 3/2 काटना आपको आना चाहिए। अब 8 में रहकर भी ना काटना आ रहा है तो आप कैसे स्टूडेंट है। अब काटने के लिए अगर नहीं आ रहा तो सीखिए, हम बेसिक बहुत सारा आपको हम वीडियो में डाल दिया है, 5G स्टडी सेंटर में आप जाके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 24 छक 44 से 144 लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, अब एलसीएम अंदर का ले लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो लिख देंगे इस जगह पे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 2 1 जा 2 तो 3 1 जा 3 और 288 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके 2 से काट लीजिए, और 2 3 5 और 8 5 13 के 3 बाकी हाथ में 1 बचा हुआ है, तो 8 1 9 और 9 1 10, 8 और 1 9 और हाथ में 1 बचा हुआ है तो 10 10 का 0 और 2 बचा हुआ है ना, तो 2 और 2 1 3 हो जाएगा। 303 मीटर क्या चीज होगा स्क्वायर में होगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जिस लीजिए तो गिवन में लिख दीजिएगा, गिवन यानी हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास 48 सेंटीमीटर में है, ये डेसीमीटर में है और ये हाइट मीटर में है, तो हम सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सेंटीमीटर में है और ब्रेथ हमारे पास डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर से पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर से यानी 10 से मल्टीपल कर लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा आप, फिर हाइट मीटर में है, अब इसको भी आप कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, यानी ये भी सेंटीमीटर में आ गया, यानी सब सेंटीमीटर में आ गया। अब कैसे करेंगे, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या लिखेंगे, ए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। बस अब इस पे हमारे पास 48 लेंथ हमारे पास 48 है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 16 और हाइट हमारे पास 100 है। अब मल्टीपल कर लेंगे, 3 0 है 3 0 बैठा लीजिए, और 6 8 के 48 और 6 4 24 और 4 28 288 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब डाल दीजिए, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका, 4 का सेकंड क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो उसको भी लिख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्लियर। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसी को खाली पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास 48 है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 60, देखिए डेसीमीटर में था, हम सेंटीमीटर में चेंज कर चुके थे, और हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास 100 है। अब जो है उसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो 108 इंटू 100।
अब क्या करेंगे, पहले इससे 2 से मल्टीपल कर देंगे, 8 दूनी 16, 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 100। अब क्या करेंगे, 216 से 100 से मल्टीपल करेंगे, 2 6 और 2 जीरो है ना, 2 जीरो खाली लिख दीजिए, 2 जीरो। अब देखिए मीटर में था कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर ये ओनली स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन यही बच्चे कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बच्चे आसानी से बना पा रहे होंगे। आप भी समझिए ऐसा क्वेश्चन को और आसानी से बनाकर आप आंसर दे सकते हैं। या ऑक्यूपाइड, इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बता चुके थे, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला लिखाए थे। अब इस पे जो भी फॉर्मूला है, अब इसको पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास 2 इंटू एल हमारे पास क्या 48 पर इंटू ब्रेथ हमारे पास 6 है, अभी डेसीमीटर में था, सबको चेंज कर चुके, यानी ये 60 है सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 60 इंटू हाइट हमारे पास क्या है मीटर में, इसको 100 से मल्टीपल कर लेते हैं क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। फिर प्लस हाइट हमारे पास कितना है 100 और लेंथ हमारे पास 48 सेंटीमीटर में, यानी हम सबको पहले था ये डेसीमीटर में था, ये मीटर में था, हम सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया, कहा कि उसी टाइप में आपको आंसर दिया हुआ है, इतना बच्चे को पढ़ा रहे तो पता है ना कि किस तरीका से आंसर दिया जाता है, तो उसी तरीका से आपको बता रहे हैं। बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाइए और एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर आइए। फिर क्या करेंगे आप, फिर मल्टीपल कर लेंगे, तो लिखो 68 के 48 और 6 चौ 24, 24 और 4 28, यानी 288, इसको मल्टीपल करेंगे तो 6000 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीपल करेंगे 4800। अब दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 12 और 1 13, 13 लिख लीजिएगा। अब इससे मल्टीपल कर लीजिए, 0 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 2, और आपका 27,360 सेंटीमीटर में कि मीटर में, आपको सेंटीमीटर में सब कन्वर्ट किया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर भी यही है। आप इस तरीका से नोट कीजिएगा। का 4 क्वेश्चन था, चारों इजी वे में हो चुका समाप्त। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आसान नहीं होता है, समय लगता है बनाने में, आपको बताने में, आपको समझाने में। पहले फॉर्मूला लिखाया, किस तरीके से बनाया जाता है। जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी दया करते होंगे, मेहनत अगर आपको कामयाब लग रहा होगा, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।